नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। इस समय हम समालखा में मौजूद हैं, तो आपको बता दें कि नगर पालिका चुनाव प्रचार जोरों पर है। चाहे वो पार्षद पद के कैंडिडेट हों या फिर चेयरमैन पद के सब गर्मी में, तपती गर्मी में, तपती दोपहरी में लोगों के घर घर जा कर के वोटों के लिए अपील कर रहे हैं। तो आइए, इस समय हम वार्ड नंबर 7 में पहुंचे हैं और तो नरेश बेनीवाल हमारे साथ हैं। तो ये भी पार्षद पद के उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 7 से। तो इन्हीं से जानना चाहेंगे लोगों का रिस्पॉन्स किस तरह से मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी आपका इंडिया की दहाड़ में। जी बहुत बहुत बहन जी। जी भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप तपती दोपहरी में मैं देख रही हूँ कि सारे भाई डोर टू डोर कर रहे हैं वोटों के लिए। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का? जनता का बहुत ही प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि जनता बहुत त्रस्त हो चुकी थी। पिछले कार्यकाल में जो जो विकास कार्य रुके हुए हैं, भ्रष्टाचार चरम पर था। हम इन्हीं चीज़ों को बदलने के लिए मैदान में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमें आशीर्वाद दे करके भेजा कि आप जाओ और लोगों की समस्याओं को सुनो और उनको ठीक करो और विकास की गंगा को आगे बढ़ाओ। मैं ये देख रही हूँ आप भाजपा के उम्मीदवार हैं, भाजपा का पटका आपने पहना हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भावना है कि पिछले 8 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद संभालका में विकास कार्यों की बड़ी कमी है। उनको कैसे सुलझाएंगे? हमारे समालखा का दुर्भाग्य है कि एक तो हमारा जो विधायक है वो विपक्ष का बन गया जी। ये हमारे से और हमारे जो यहाँ की जनता से है थोड़ी गलती हो गई। दूसरा, चेयरमैन भी उसी विचारधारा के थे जी। उनसे ज़्यादा संपर्क में रहते थे। इसलिए हम इन चीज़ों को ठीक करने के लिए आए हैं और हम आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारी हरियाणा की सरकार का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने चेयरमैन का जो चुनाव है वो डायरेक्ट किया, जिससे कि भ्रष्टाचार पर काफ़ी हद तक अंकुश लगेगा और ईमानदार लोग चुन करके आएंगे। और हम भी जनता के लिए दिन रात खड़े होकर के लोगों की सेवा करने के लिए आगे आए हैं और उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेंगे। बहन जी, शहर की छोटी सरकार होगी जो कि भारतीय जनता पार्टी की होगी और ऊपर एमपी से लेकर हरियाणा से लेकर केंद्र तक हमारी सरकार है। तो विधायक की इसमें कुछ नहीं चलेगी। हम छोटी सरकार में हम काम करेंगे और ऊपर की सरकार में हमारे नेतागण काम करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं अगर दूसरी पार्टी का जो विधायक है वो एक जीरो होके रह जाएगा। बिल्कुल जीरो होकर रह जाएगा और आने वाले समय में जनता जो है सरकार के साथ चलेगी और हरियाणा में भी और समालखा में भी भाजपा का ही विधायक बनेगा। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे, किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे आप? क्योंकि आपके हाथ में, आप लोग वोट देने वाले हो, तो आप लोगों के हाथ में किसके साथ जाना चाहोगे, भाजपा के या किसी और के? बस जी भाजपा के, इनके साथ जाएंगे हम तो। जो कर रहे हैं ये इनके पीछे ही लग रहे हैं। ये पढ़े लिखे, हम अनपढ़ हैं, बहुत कुछ है, बुजुर्ग जरूर हैं, फिर इतना वो है, अब दिक्कत बहुत आ रही है हमने। तो क्या मानते हैं, अगर इनकी सरकार नगर पालिका में बन के आती है, सुधार हो पाएंगे? देखो जी, ये तो पक्का बात तो होता नहीं, ये तो विश्वास तो करते हैं ना। अच्छा, विश्वास करते हो? हाँ, विश्वास के ऊपर सब कुछ है जी। मतलब मानते हो कि विश्वास की नैया पार होगी? हाँ, देखो नैया पार हो जाए नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? रतनलाल। रतनलाल। तो देखिए, ये रतनलाल, उनका कहना है कि ये लोग दुखी तो काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी ये उम्मीद करते हैं कि अगर भाजपा के पार्षद और भाजपा का चेयरमैन चुन करके आता है तो इनको लगता है कि शायद इनके विश्वास की नैया पार हो जाए और संभालका शहर का सुधार हो जाए। तो आइए, युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे। ये लोग लगे हैं बेनीवाल जी के साथ, तो क्या सोच रही इनके साथ आने की आपकी? सोच ये रही जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। ऊपर भी सरकार है, नीचे भी लेके आएंगे। अच्छा काम कर रही है सरकार। ऊपर नीचे सरकार तो पहले भी थी, संभालका वाले तो मतलब दिन रात एक ही रट लगाए हैं कि विकास नहीं हुआ यहाँ पे। बस जी क्या करें, 10 पहले भी 5 साल में हमारा विधायक था भाई रविंद्र जी, वो भी विपक्ष में ही थे। वो भी विपक्ष में तो नहीं थे, वो तो उन्होंने तो जीतते ही उन्होंने बीजेपी में विलय कर दिया था। लेकिन बस क्या करें जी, काम नहीं हो पाया जी उनसे भी, और अब धर्म सिंह चुप आ गए। मतलब कहीं ना कहीं ढीले रहे आपके यहाँ पर जी। विधायक 10 साल में बहुत ज़्यादा ढीले रहे जी। तो अगर अभी नगर पालिका में बीजेपी की सरकार चुन के आती है तो क्या उम्मीदें करते हैं उनसे? उम्मीदें हैं जी, बहुत ज़्यादा काम करेंगे। जो ये रोज़ यहाँ पर शोर होता है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है, वो काबू में आ पाएगा? आएगा जी काबू में।
बिल्कुल। बिल्कुल आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है जी। तो देखिए ये अंकित जिनका कहना है कि उन्होंने बड़े सधे हुए लफ्ज़ों में कहा कि अगर भाजपा की सरकार बन करके आती है तो उन लोगों को विश्वास है कि नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसका कहीं ना कहीं खात्मा हो जाएगा। देखिए आप सभी जानते हैं कि बीते दिनों समालका की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है और लोगों का यही कहना है कि राजनेता सिर्फ चुनावी वादे करते हैं। तो एक ये छोटा सा सवाल भी हम नरेश बेनीवाल जी से पूछ ही लेते हैं। लोग कहते हैं कि नेतागण जब इलेक्शन आते हैं वो चुनावी वायदे करते हैं, उसके बाद जैसे बारिश में सब कुछ बह जाता है ऐसे ही ये वायदे बह जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जनता मुझ पर उम्मीद रखे और हमारी सरकार पर उम्मीद रखे, हमारे चेयरमैन पर उम्मीद रखे। काम किया है और काम करेंगे, जन जन का हम सम्मान करेंगे। ये सारी बातें इन शब्दों में आ जाती हैं। एक बार अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को मौका दे करके देखिए, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो देखिए ये बेनीवाल जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द यूज़ किया है कि जन जन का सम्मान करेंगे और काम करने के लिए ही ये लोग फील्ड में उतरे हैं। उनका कहना है कि पब्लिक एक बार मौका दे करके देखे, पब्लिक जिन उम्मीदों से इन्हें राजनीति में लेकर के आएगी उनकी सभी उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा। इंडिया की धार के लिए रमा देवी, समालका।